हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आपको इस इन्फिनिटी क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम देखते हैं किस हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कुछ पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1/2x + 3y = 2 है ना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है 1/2x + 1/3y = 2। दूसरा दिया है 1/3x + 1/2y = 13/6। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने पिछले वीडियो में देख रखा है। जिन्होंने मान लो कि मेथड सीखना चाहिए तो पिछले क्लास की वीडियो को देख सकते हो। पिछले वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है ना। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे होता है मेथड। हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे 1/, देखो 1/2x है तो इसमें 1/2 यहाँ भी है। ठीक है, अब देखो हम इसमें ध्यान देना है कि हमें किसको लेट करें जो दोनों में मैच कर रहा होता है। देखो 1/x यहाँ है, 1/x यहाँ है, 1/y यहाँ है, 1/y वहाँ है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट 1/x = u और 1/y = v। ठीक है, अब इसको 1/x मान लिया तो क्या बन जाएगा, देखो तो 1/2 इंटू ये क्या था 1/x था, है ना। तो इसको हमने मान लिया u, क्या हो जाएगा ये 1/2 u। ऐसे ही हो जाएगा 1/3v = 2। ये हो जाएगा 1/3u + 1/2v = 13/6। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, इसको बना दो इक्वेशन फर्स्ट, इसको बना दो इक्वेशन सेकेंड। अगर मान लो इसको मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा, ये 3 से इसके यूनिट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3u प्लस ये हो जाएगा 2v/6 = 2। ठीक है, 1 में 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3u + 2v = 12, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ऐसे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं 1/3u + 1/2v = 13/6 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा एलसीएम दोनों का 6 आ गया। यहाँ पर आ जाएगा 2u, यहाँ जाएगा 3v = 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 करके, हमारे पास बच गया 2u + 3v = 13, इक्वेशन 4। अब दो इक्वेशन बच गए। अब दोनों क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। सॉल्व करते हैं। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास है 3u + 2v, सॉरी हमारे पास है ये 3u + 2v, 3u + 2v = 12, और ये क्या है 2u + 3v = 13। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। जब यहाँ पर 2 है 2 से इंटू कर दो, यहाँ पर 3 है 3 से इंटू कर दो। 2 से इंटू जाएगा कितना हो जाएगा 6u, ये 2 से इंटू कितना हो गया 4v, ये कितना हो गया 24। ये 3 से इंटू हो गया 6u, ये 3 से इंटू हो गया 9v, ये कितना हो जाएगा 39। अब इसको माइनस कर लेंगे, माइनस 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 ये करके यहाँ पर जाएगा -5v, बिकॉज यहाँ पर कितना बचेगा 15, -15। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो, माइनस काट दो तो v को क्या जाएगा 15/5, काट देंगे आ जाएगा 3, यानी कि v की वैल्यू कितना आ गया 3। अब इस v की वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, तो लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हमारे पास है 3u + 2v = 12, तो यहाँ पर v को रख दो तो 3u + v रख देंगे, कितना हो जाएगा 6 = 12। 6 को इधर भेज दो तो 3u = 6, तो इधर माइनस हो जाएगा, बच जाएगा 6, यहाँ पर लिख सकते हैं 12 - 6, 3u = 6, तो u को कितना आ गया देखो 2। अब u आ गया 2, v आ गया 3। अब इन दोनों की वैल्यू हमने जहाँ लेट किया था वहाँ पुट करते हैं। कैसे पुट होगा वो देखिए, हमें लेट यहाँ का है ना, किसको लेट करा था कि 1/x = u। अब u की वैल्यू हम पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ u। तो u हमारे पास क्या था, u आया है 1/2, यानी 1/x = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, x = कितना जाएगा 1/2। अब 1/y = है v, और v की वैल्यू कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y = कितना जाएगा 1/3। इस तरह से x आ गया 1/2 और y आ गया 1/3।
इससे आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व होकर आंसर दे देता है। ठीक, अब हम इस तरफ से ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, हम आप देखते रहिए आराम से सॉल्व। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये कि सेकंड क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें एक चीज देखिए, हम इसको चाहें तो हम इसमें एक हमें दे रखा है फ्रैक्शन के रूप में, तो दो फ्रैक्शन में है नहीं, हम सोचा है तो हम इजीली डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे हो सकता है, इसको मैं डायरेक्ट एलिमिनेट कर दूं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो काम कर सकते हैं। इसको 4/x रख लो और इसको ऐसे रख लो 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14, और ये 3/x है माइनस 4y है इक्वल्स टू 23 है। मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ इसको, है ना। क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो 4 है, इसको कर दो इंटू 4 से, यहाँ पर 3 है, इसको इंटू कर दो 3 से। ये 4 से इंटू जाएगा कितना हो जाएगा 16/x, ये 4 से इंटू कितना हो गया 12y, ये कितना हो जाएगा 14, ये 3 से इंटू हो गया तो 9 हो जाएगा, 9/x, ये कितना हो जाएगा माइनस का 12y इक्वल्स टू, इसको इंटू कर दो कितना हो जाएगा 69। अब माइनस कर देते हैं, देखो माइनस प्लस अब हमें क्या करना है, साइन इसको ऐड कर देना है, सिंपल सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन। ठीक है, ऐड करोगे देखो कितना हो जाएगा, ये 16/x है प्लस 9/x है, और ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ ऐड हो कितना हो जाएगा 13, और ये 83 आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गया, यहाँ पर आ गया आपका आ गया 25/x इक्वल्स टू 83। तो ये आपको 25/x इक्वल्स टू 83, लेकिन हमने एक चीज देखा है कि 25/x इक्वल्स टू 1/3 यहाँ तक तो आगे क्लियर है। अब एक चीज इसमें देखिए कि इतना तो आगे, इसमें देखिए यहाँ चलो जो कि 56 होता है, मिस्टेक हो गया है, तो ये हो जाएगा 56। अब इसको मगर ऐड कर कितना हो जाएगा, ये ऐड हो गया 9 6 15 बच गया 1 6 5 11 और 2225 आ गया। अब हम इसको यहाँ लिख सकते हैं क्या 125। अब इसको कुछ नहीं तो 1 और से मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/1। एक बार देखिए कैसा जाएगा, ये 125x इक्वल्स टू 25। अब यहाँ से x निकाले तो 25/125 काट दो, 5 बार कट गया, यानी कि x इक्वल्स टू 1/5। अब x निकल के इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू निकलने के बाद हम क्या पुट करेंगे, कहीं भी पुट कर देंगे, आंसर तो आना ही आना है। देखो क्या है 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 40। अब x आया 1/5, यहाँ पुट कर दो 1/5, तो 4 यहाँ पर क्या जाएगा 1/5, तो 1/5 प्लस 3y इक्वल्स टू 40। अभी क्या होगा 5 ऊपर चला जाएगा तो जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर देखो इधर भेज दो तो 3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब यहाँ से y निकाल दो तो -6/3 कटे कितना आएगा माइनस का 2। तो इस तरफ से हमारा x और y दोनों निकल गए ना इजीली। हम इसको अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/x माइनस y 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 और 6 ये दे रखा है, ये दो क्वेश्चन दे रखा है। हमारा एनसीईआरटी का 4th क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या मैच कर रहा है 1/x माइनस y, यहाँ भी है 1 माइनस x बराबर यहाँ भी है, तो लेट कर लेते हैं उसको ना, लिख लेते हैं लेट 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू u। ठीक है, और 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू b मान लिया। अब इसको पुट कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा ये 5u, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 2, इसको करो हो जाएगा 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन इसको बना लेना, ये मान लो फर्स्ट है, ये मान लो सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखेंगे एलिमिनेट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। देखो क्या हो जाएगा, ये 5u है प्लस v है इक्वल्स टू 2 दिया है, ये 6u माइनस 3v इक्वल्स टू 1 दिया है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट क्या है 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोएफिशिएंट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्या आ जाएगा 6 से मल्टीप्लाई होगा कितना देगा 30u, ये हो जाएगा 6v इक्वल्स टू 12। 5 से मल्टीप्लाई करो तो 30u माइनस 15v इक्वल्स टू 5। साइन चेंज कर दें माइनस प्लस, इसको हम सॉल्व करें कितना देगा ये 16 और 5 क्या हो जाएगा 21, तो 21v इक्वल्स कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो 7v निकाल दो 7/21 कट के आ जाएगा 3, यानी कि 1/3 डालिए v। अब v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 5u प्लस v की वैल्यू 1/3 इक्वल्स टू 2। अब 5u इसको इधर भेज दो क्या जाएगा 2 माइनस 1/3, तो 5u इक्वल्स टू 6 माइनस 1 या
क्या बच जाएगा 6 माइनस 1/3, ठीक है। तो बच जाएगा 5u इक्वल्स टू 5/3, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो, u इक्वल्स कितना आ गया 1/3, u आ गया 1/3 और v आ गया 1/3, दोनों 1/3 1/3 आ गया। अब इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर जहाँ पर हमने इसको एज्यूम किया है, ठीक है। यहाँ पुट कर देते हैं, हमने यहाँ एज्यूम किया है, यहाँ पुट करते हैं। देखो क्या होगा, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ u, पुट कर दो 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू u कितना है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, 1 मिला प्लस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 4। दूसरा देखो 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू v की वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 5। तो हमारे पास ऐसे x और y आराम से निकल जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 तो हो गया एनसीईआरटी क्वेश्चन ही चारों, 5वां देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5वां, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसको क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को, ये जो हमारे क्वेश्चन है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। मान लो सोचिए करते हैं सेपरेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा 7x है, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो 7x/xy, इसको लिख सकते हैं 2y/xy इक्वल्स टू 5। अब देखो सेपरेट हो गया तो x कट गया, बच गया 7/y, यहाँ y से y कट गया तो बच गया -2/x इक्वल्स टू 5। ऐसे यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएगा तो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 8/y, ये कितना जाएगा प्लस 7/x इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। क्वेश्चन मान लो थर्ड, ये सेकेंड था, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेपरेट होके ये आ गया। अब हमने देखा है लेट कर सकते हैं इसमें, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट 1/y इक्वल्स टू u और 1/x इक्वल्स टू v। अब देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगा 7u माइनस 2v इक्वल्स टू 5, ठीक है। उसके बाद 8u प्लस 7v इक्वल्स टू 15। अब तो हमें यहाँ से सॉल्व करना आता है, हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर निकल जाता है। कैसे एलिमिनेट करते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर क्या है 8 है, इससे इंटू कर दो 7 है, इससे इंटू कर दो, यानी कि यहाँ पर क्या जाएगा 7, यहाँ पर क्या जाएगा 8, सर इसका 7 इसके साथ इंटू हो जाएगा तो आ गया 7, इसका 8 इसके साथ इंटू हो जाएगा, आ गया 8, इंटू कर दो कितना हो जाएगा 56u, ठीक है। अब ऐसे में इसको इनके साथ इंटू करें तो माइनस का 16v इक्वल्स टू 40, इसके साथ करें तो 56u, इसके साथ करें तो प्लस का 49v इक्वल्स टू 105, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65 माइनस 65v इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बच जाएगा 65 माइनस का, अब माइनस माइनस कट गया तो v इक्वल्स कितना आ जाएगा 65/65, तो v आ गया 1, यानी कि v आ गया 1। अब इस v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो हमारे पास है 7u माइनस 2v इक्वल्स टू 5। अब 7u माइनस 2 इक्वल्स टू 5, अब 7u इक्वल्स टू प्लस 7, तो u इक्वल्स टू क्या आ गया, u इक्वल्स टू 1 आ गया, u इक्वल्स टू 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v। तो u और v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाता है, उसको देखते हैं पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम पुट करते हैं, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू u, कितना था 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1, और 1/x इक्वल्स टू आया था v, 1/x इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x आ गया 1, y आ गया 1। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हम कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो कैसे सॉल्व होना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। हमें 10/x माइनस y इक्वल्स टू सेम, बट कंडीशन ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1/x प्लस y हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे u मान लेंगे, 1/x प्लस y हो रहा है, इसको भी u मान लेंगे, ये 1/x माइनस y इसको v मान लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लेट कर लेंगे, लेट 1/x प्लस y इक्वल्स टू u, ठीक है, और 1/x माइनस y इक्वल्स टू v। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10u और ये हो जाएगा 2v इक्वल्स टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। इसमें पुट कर दो तो 15u माइनस 5v इक्वल्स टू माइनस का 2, इक्वेशन सेकेंड। दो इक्वेशन बन गया।
अब दोनों क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं जो भी इजी से लगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं 10u प्लस 2v, 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर क्या है 15u माइनस 5v इक्वल्स टू माइनस का 2। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई, तो हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा देखो 50u, ये हो जाएगा 10v, ये हो जाएगा 20, ये इसके साथ हो जाएगा 30u माइनस 10v इक्वल्स टू माइनस का 4। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग, ठीक है। ऐड करने से क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 80u, ये दोनों कटेंगे, इक्वल्स कितना बचेगा 16, यहाँ से u निकालो तो 16/80 कटे कितना जाएगा 1/5, यानी कि u आ गया 1/5। अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन में। आपके पास है मान लो 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2v इक्वल्स टू 4, काट दो, आ जाएगा 2 प्लस 2v इक्वल्स टू 4, 2 डायरेक्ट माइनस हो जाएगा तो 2v इक्वल्स टू 2, तो v इक्वल्स कितना आ गया 1, v आ गया 1 और u आ गया आपके पास 1/5। अब दोनों की वैल्यू हम जहां पर हमने लेट किया है वहां पर पुट कर देते हैं। हम लेट यहाँ पर किया है, ठीक है। अब यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v। आपके पास है 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है u की वैल्यू 1/5, यहाँ लिख दो 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया 5। अब देखो यहाँ पर 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू था v की वैल्यू कितना है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब दो इक्वेशन फिर बन गया, ठीक है। इसको बना दो इक्वेशन नंबर कौन सा था, ये थर्ड, इसको बना दो फोर्थ, ठीक है। अब क्या करना, अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो सॉल्व हो जाएगा, फिर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 ऐड कर दिया, जैसे कट गया तो 2x इक्वल्स क्या आ गया 6, तो x इक्वल्स क्या आ गया 3। अब x आ गया 3, पुट कर दो x की वैल्यू, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स कितना आ गया 2। इस हिसाब से हमारा x और y आराम से कैलकुलेट हो जाता है। हम क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का 3.6 का एक क्वेश्चन है। हमें इसमें फिर वही कंडीशन देखना है, 1 के दे रखा है 3x प्लस वाई, यहाँ भी है मैच कर रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैच कर रहा है। जो मैचिंग कर रहा है उसको मान लेते हैं, तो लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू u और 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू v। पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये u, ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2u माइनस 1/2v इक्वल्स टू माइनस 1/8, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा u माइनस v/2 इक्वल्स टू माइनस 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8u माइनस 8v इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। अब 2 सब में है, 2 हटा दो, 4u माइनस 4v इक्वल्स टू माइनस का 1, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास है 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3, दूसरा है 4u माइनस 4v इक्वल्स टू माइनस 1। ऐड करोगे तो कट गया, यहाँ बच गया 8u, यहाँ बच गया 2, u निकाल दो 2/8 क्या आ गया 1/4, यानी कि u आ गया आपको 1/4। अब u की वैल्यू रख देते हैं, तो 4u माइनस 4u प्लस 4v इक्वल्स टू 3 था, u की वैल्यू रख दो तो 1/4 प्लस 4v इक्वल्स टू 3, u 4 से 4 कट गया, ये 1 प्लस 4v इक्वल्स टू 3, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4v इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 4v इक्वल्स टू आ गया 2, v आ गया 1/2, u और v निकल गया। अब u और v की वैल्यू हमको यहाँ पर पुट कर देते हैं, जहां हमने लेट किया तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v। पुट कर दो क्या हो जाएगा 1/3x
प्लस वाई इक्वल्स टू यू की वैल्यू कितना है 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर कौन सा जगह, थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू v कितना है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 दो इक्वेशन बन गया। अब दोनों क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 ऐड कर दो, देखो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और वो है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। साइन चेंज कट गया, 6x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स कितना आ गया 6/6 करके आ गया 1। अब 3x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको 4 दे रखा है, अभी x की वैल्यू 1 आ गया, 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 3 इधर आके माइनस जाएगा तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 3, y इक्वल्स टू आ गया 1, तो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं 3.5 के क्वेश्चंस को, मतलब 3.6 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम इस हिसाब से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब इसमें कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं जो बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो पर्टिकुलर बोट एंड स्ट्रीम पे क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा इंटरचेंजिंग द नंबर्स और वर्क बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्या कि इतने आदमी ने इतने दिन में काम कर दिया तो उसको खत्म कर दिया, इतने दिन में तो इतने दोनों मेरे काम के दिन खत्म करेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक